वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में। तो सभी का दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चंडीगढ़ पीआरटी है, चाहे एचटेट है, चाहे DSSS है, जिसमें पेडागोजी का ऐसा सेक्शन जिसमें क्वेश्चन हर हालत में पूछे जाते हैं। पेडागोजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो हर टीचिंग एग्ज़ाम में यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेनली ये चंडीगढ़ पीआरटी और DSSS के लिए क्लासेज है, और एचटेट में भी क्वेश्चन इस टीचिंग एप्टीट्यूड के देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर एचटेट में फैक्ट पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस पे नहीं पूछा जाता। तो कुछ परिभाषाएं हैं यहाँ पर। कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने जाना था कि शिक्षण विद्या क्या होती है, ठीक है, और किस मेंटल लेवल के आधार पर हमने उसकी क्या खासियत है, और हर एक विधियों के बारे में जानेंगे। अब शिक्षण विधियों की कई साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, और कुछ NCERT की जो ऑथेंटिक बुक है उनमें 3-4 परिभाषाएं गिवन है जिनको मैंने यहाँ राइट डाउन किया है। तो चलिए वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एचटेट वगैरह में क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, परिभाषा दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए ये स्टेटमेंट किसने दी है। तो चलिए बात करते हैं जॉन डीवी ने शिक्षण विधियों में बहुत सारा योगदान दिया है। इन्होंने ढेर सारा काम किया है। जॉन डीवी है किलपैट्रिक के गुरु रहे हैं, जो परियोजना विधि के जन्मदाता कह लीजिए। परियोजना विधि के जन्मदाता है जॉन डीवी है। इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को जन्म दिया है, और लेकिन आगे चलकर इस पर काम किया है किलपैट्रिक ने। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड हम जान चुके थे, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक बार में समझने से ही क्लासरूम में ही हमें याद हो जाएगी। तो जॉन डीवी की बात करेंगे। जॉन डीवी जन्मदाता है परियोजना विधि के, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक मानती है किलपैट्रिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम इन्होंने ही किया। इन्होंने सिर्फ परियोजना है या प्रोजेक्ट मेथड नाम दिया था, जन्मदाता थे, लेकिन काम किया था सबसे ज़्यादा इनके शिष्य किलपैट्रिक ने। तो अब ये जॉन डीवी क्या कहते हैं, अभी क्या है शिक्षण विधि, क्यों और किस लिए यूज करते हैं शिक्षण विधि, कि जो पठन सामग्री है ना, पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्ष निकाला जाता है। मीन्स क्या निष्कर्ष है, कि जो पठन सामग्री है उसको एक जगह क्या है, सिंथेसाइज कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और उससे क्या निष्कर्ष आए, क्या बच्चा व्यवहार में परिवर्तन कर पाया, क्या बच्चे के व्यवहार में चेंज आया, ठीक है, ऐसा निष्कर्ष, ऐसा फीडबैक हमें मिलता है, ऐसी प्रतिपुष्टि मिलती है। किसके माध्यम से, शिक्षण विधियों के माध्यम से। ये कहना है जॉन डीवी साइकोलॉजिस्ट का, ठीक है। दोबारा देखेंगे, पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्ष निकालते हैं। एक जगह जितना भी कंटेंट है उसको सिंथेसाइज कर दिया जाता है, और फिर क्या है, आउटपुट निकालते हैं हम। क्या बच्चे के जो हमारे उद्देश्य थे, क्या वो उद्देश्य पूरे हुए, क्या हमारा गोल अचीव हो पाया, और समय सीमा भी निर्धारित होती है कि इस समय सीमा के अंदर हमें ये चीज़ बच्चे को सिखानी है। तो ये बात थी जॉन डीवी की, पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्ष निकालते हैं। अब चलिए बाइंडिंग महोदय क्या कहते हैं, कि शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। यानी जहाँ भी टीचिंग प्रोसेस चलेगी वहाँ टीचिंग जो मेथड है वहाँ यूज किए जाएंगे। गतिशील है, ये कभी नहीं रुकने वाला मेथड है। जहाँ टीचिंग होगी वहाँ टीचिंग मेथड का यूज किया जाएगा। वो लेक्चर मेथड हो सकता है, डेमोस्ट्रेशन मेथड हो सकता है, किंडरगार्टन मेथड हो सकता है, मारिया मोंटेसरी का मेथड हो सकता है, पेस्टालॉजी हो सकता है, जैक्टोट विधि हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम, आदर्शवाद के आधार पर अलग विधियां हैं, प्रकृतिवाद की अलग विधियां हैं, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग करके एक्सपेरिमेंटल की अलग अलग विधियां हैं, उनको करेक्टराइज करके उनके बारे में हम जानेंगे। तो बाइंडिंग महोदय क्या कहते हैं, शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, यानी ये चलता रहता है, गतिशील कार्य बताया है बाइंडिंग ने, ठीक है। अब क्या कहते हैं, टेलीरेड की बड़ी खास इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये क्या कहते हैं कि जो शिक्षण विधि है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी परिभाषा, कि जो शिक्षण विधि है ना, ये शिक्षक की भी विधि होती है, ठीक है। तो जो टीचिंग मेथड है ना, ये शिक्षक की भी विधि है, क्योंकि वो टीचर को भी पता है कि शिक्षण विधि हम किन तरीकों से शिक्षण करवाएंगे ताकि बच्चे को हम इजीली कंसेप्ट क्लियर करवा सके। तो इसलिए ये शिक्षक की भी गुरु मानी गई है शिक्षण विधि, ठीक है।
और फिर क्या है, शिक्षण विधि का चयन करते समय हमें 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी हम जो टीचिंग मेथड है उसका यूज कर रहे हैं तो उनको चूज करने से पहले हम 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो कौन सी चीज़ है, 4 पूछ ली जाएगी कि निम्न में से बताइए क्या चीज़ है वो शिक्षण विधि का चयन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, 4 टर्म का ध्यान रखा जाता है सबसे पहले। और ये सीक्वेंस में चलती है, ये नहीं कि आप सीक्वेंस बदल दोगे, बिल्कुल नहीं होगा, ये सीक्वेंस में चलेगी। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है व्हाट टू टीच, हमें क्या पढ़ाना है। ठीक है, कंटेंट डिसाइड करना है, साइंस पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना है, उसका कौन सा टॉपिक है, कितने घंटे हम टीच करवाने वाले हैं, प्री प्लान बनाया जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर प्रस्तुतिकरण होता है, पहले उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य कथन होता है, फिर प्रेजेंटेशन होती है, उसके आधार पर कंटेंट क्या है। वाई टू टीच, क्यों पढ़ाना है भाई, क्यों चाहते हैं हम, किस लिए पढ़ा रहे हैं बच्चे को, ताकि बच्चे के व्यवहार में हम चेंज कर पाए। चेंज होगा तभी तो हमारी जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल है। अगर बच्चे के व्यवहार को हम चेंज नहीं कर पाए, परिमार्जन नहीं कर पा रहे, तो क्या फ़ायदा ऐसी टीचिंग का। वो तो बच्चा समाज में रहकर भी सर्वाइवल करना तो सीख लेगा, लेकिन मेनली ऑल ओवर डेवलपमेंट करना ही हमारा एजुकेशन का पर्पज है। पर्पज छोटा हो जाएगा, गोल कह लेंगे, एम कह लेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात रहेगी। फिर क्या है, वाई टू टीच, क्यों पढ़ाना है, यानी हमारा कोई ना कोई उद्देश्य है उसके प्रति। होम टू टीच, यानी अब क्या है, किसे पढ़ाना है। टीचर टीचर्स से भी पढ़ते हैं, ठीक है, टीचर बुक से भी पढ़ते हैं, टीचर है वो स्टूडेंट है वो टीचर्स से पढ़ते हैं। तो किसे पढ़ाना है, कौन से लेवल का बच्चा है, प्राइमरी लेवल का बच्चा है, माध्यमिक लेवल का बच्चा है, या उच्च माध्यमिक लेवल का बच्चा है, या 11th 12th का बच्चा है। तो उस हिसाब से हम शिक्षण विधि का चूज करेंगे कि कौन सी विधि हम यूज करने वाले हैं। मेंटल लेवल का ध्यान रखा जाता है, या मेनली स्टूडेंट के मेंटल लेवल के आधार पर क्या है, हमें शिक्षण विधियों का चुनाव करना होता है। हाउ टू टीच, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएं, कौन सा इजी से इजी मेथड हम यूज करें, ताकि हर बच्चा जो क्लासरूम में एवरेज बुद्धि का बैठा है, सुपीरियर है, या डल माइंडेड है, या कोई पिछड़ा बालक है, उन सभी को हम कंसेप्ट क्लियर कर पाए, हमारा पर्पज पूरा हो जाए। यही तो हमारा क्या है, शिक्षण की विधियां हैं। शिक्षण की विधियां और टेक्निक हम ऐसी यूज करेंगे जो क्लासरूम में जो बच्चा है 30.1 अनुपात होता है, ठीक है, 30 बच्चों पर एक अध्यापक होता है, तो वो 30 के 30 बच्चे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहते हैं कि 30 के 30 बच्चों को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, हम चाहे कि कोई भी विधि का यूज कर ले, ठीक है, कुछ ना कुछ बच्चों में वहाँ कमियाँ रह ही जाती है। कोई भी विधि अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। नंबर 1 बात, कोई भी विधि परिपूर्ण नहीं है जिसके माध्यम से हम 30 के 30 बच्चों को, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, 30 के 30 बच्चों को आसानी से वो चीज़ कवर करवाई जा सके। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें हम लेक्चर मेथड से समझा सकते हैं, कुछ को डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से, कुछ को लर्निंग बाय डूइंग, किसी को फील्ड ट्रिप पे ले गए, किसी को दूरदर्शन चलचित्र दिखा दिया, ठीक है, इसके आधार पर करवा सकते हैं। अब क्या है, एक विधि का प्रयोग हर जगह नहीं कर सकते। हर जगह साइंस की लेबोरेटरी में बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाना पड़ेगा। सामाजिक कल्चर सिखा रहे हैं तो वहाँ भी बच्चे को हम ड्रामा टाइप का कुछ करवा सकते हैं। तो क्या है, हर विधि का एक जगह यूज नहीं कर सकते हम। कुछ मैथ करवा रहे हैं उसके लिए अलग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, विश्लेषण करना पड़ेगा, बच्चे को सरल से जटिल की ओर लेके जाया जाएगा। इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है और कौन सी विधि बेस्ट रहने वाली है, ये जानेंगे आगे होने वाली क्लासेस में। तो इन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, सभी बच्चों को पढ़ाना है, सभी बच्चे टीचर के लिए इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, चाहे वो फैमिली उसका बैकग्राउंड कुछ भी है, मिडिल परिवार से आता है, या उसका IQ कुछ है, हेरिडिटी कुछ है, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें हर एक बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है। और ख़ास
खासकर उन बच्चों के लिए ये विधियाँ बनाई गई है जो पीछे छूट जाते हैं किसी न किसी कारणवश। समाज में कोई प्रॉब्लम है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, मेंटली रूप से बच्चा डिस्टर्ब है, कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है जिसके कारण बच्चा प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहा, तो उन बच्चे को हम रिमीडी करके, पता लगा के, फाइंड आउट करके हम अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे ताकि उन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। कौन सी विधि बेस्ट होगी? सबसे बेस्ट विधि वही होगी जो क्या है, 80% फीडबैक लेके आए, 80% हमें पृष्ठ पोषण दे। यानी 30 में से हम क्या है, 30 बच्चे हैं, 30 में से कम 20 बच्चों को उस मेथड से हम समझा पाए तो वो विधि बेस्ट रहने वाली है। और प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए हम वो चीज़ें ज़्यादातर यूज करेंगे, उन विधियों का ज़्यादातर यूज करेंगे जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव है। नंबर 1 बात, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव है, लर्निंग बाय डूइंग सीख रहा है, वो खुद इन्वॉल्व है, वो पैसिव लर्नर नहीं है। कोई भी चीज़ दिखा दी, मॉडल दिखा दिया, नमूना दिखा दिया, क्योंकि बच्चा यहाँ इमेजेस के माध्यम से ज़्यादा सीखता है। बच्चे में विचार या थॉट प्रोसेसिंग अभी शुरू नहीं हुई है, जिसके कारण से बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग बाय डूइंग और डेमोस्ट्रेशन मेथड से हम सिखा सकते हैं। ठीक है, समस्या समाधान विधि है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये थी कुछ परिभाषाएं। और शिक्षण विधियों का चयन करते हैं तो हमें इन 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। व्हाट टू टीच, व्हाई टू टीच, whom टू टीच, हाउ टू टीच। ठीक है, अलग अलग शिक्षण का अलग अलग पर्पज है। ठीक है, क्या पढ़ाना है यानी कंटेंट, क्यों पढ़ाना है यानी उद्देश्य, किसे पढ़ाना है यानी स्टूडेंट का मेंटल लेवल चेक करके, और कैसे पढ़ाना है, शिक्षण की विधियों का, कौन सी विधियों का यूज़ करेंगे, तकनीक, यही बेस्ट है। और तकनीक हमारी जो है शिक्षण विधियों का हम यूज़ कर रहे हैं, उससे तभी पता चलेगा, हमें फीडबैक तभी पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम सिखा पाए, उनके व्यवहार में परिवर्तन ला पाए। ठीक है, लचीलापन होना चाहिए शिक्षण विधियों में ताकि बच्चे के अनुरूप हम उन शिक्षण विधियों में सुधार कर सके। ये नहीं कि हम बस लेक्चर मेथड देते ही जा रहे हैं, ना बच्चों का डाउट ले रहे, कोई भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो कक्षा के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमें उतार चढ़ाव करना पड़ता है अपनी शिक्षण विधियों में। ठीक है, तो चलिए ये थे कुछ परिभाषाएं और शिक्षण विधि का चयन करते हुए कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। और कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा और कौन सी विधि बेस्ट होगी। तो देखते रहिए, कीप वाचिंग विलेज वाली टीचर। हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते हैं कल रात 8 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस के साथ।